जब मैं यहाँ आया था तो कुछ लाइट खराब थी, उसी विषय में हमको यहाँ पर लाया गया था कि लाइट को बना देना है। व्यक्तिगत मैं पहले से इस ऑफिस के निर्माण में कुछ दिन से आ रहे थे और इनके साथ बहुत सारे प्रोग्रामों में भी मैं जा रहा, लेकिन उस दिन अचानक हमारे प्रभारी हमें पूछे कि क्या इस यूनियन में आप शामिल होना चाहते हैं, यह मेरा प्रस्ताव है, अगर आप नहीं करिएगा तो हम वहाँ हमको रूम में ले जाके पूछे। हम बोले कि अगर आपको सही लगता है तो हमको आप सही लगते हैं, बाकी हम ऑफिस को इस निर्माण को नहीं जानते, आप सही लगते हैं इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं। और उस चीज़ को आज तक ढो रहे हैं और आगे जो भी यहाँ से ज्ञान मिला हमें, बहुत पहले डार्विन के बारे में भी यहीं पर आकर के साथी ओपी ने एक स्टडी सर्किल के दौरान दिन भर उस दिन चर्चा चला था और धीरे धीरे हम लोग ऐसे हम शिक्षा प्राप्त किए हैं, लेकिन स्कूली ज्ञान में हमें इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि मार्क्स का सिद्धांत क्या है, और इन सब बातों को जब मैं अपने लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, और बच्चा जो मेरा पढ़ रहा है तो जब देखते हैं इस सब चीज़ों को पढ़ते हुए, इस बार जब 10th का परीक्षा देने जा रहा था तो उसके साथ एक साथी जो है दुपुरवा से जाता है, वो रशिया रेवोल्यूशन और सेकेंड वर्ल्ड वार में इनका क्या महत्व था, इन सब चीज़ों के बारे में दोनों फेस करता था। तो हम गाड़ी चलाते हुए सुनते रहते थे कि बात जो हम पढ़े आज इसको पढ़ना पड़ रहा, ठीक है हम नहीं पढ़े, लेकिन ये लोग को पढ़ना पड़ रहा। और ये बात में सच्चाई है, आज इस पूंजीवादी व्यवस्था में भी अगर 2 लाइन भी बच्चों से पूछा जा रहा है कि रूस की क्रांति का क्या महत्व रहा, भारत पर उसका फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ उसमें इनका क्या महत्व रहा, तो ये बात इतनी बड़ी है कि आज भी इस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोगों को यह समझने की जरूरत है कि कितना बड़ा इतिहासकार थे कि जिनको आज 205 वर्ष के बाद भी दूसरे देशों में भी इनकी मांग है और इनके विचार को ढोया जा रहा है, और हम मजदूर वर्ग कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह जा रहे हैं। हमें मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए कम से कम इनके सिद्धांतों के बारे में जो आगे बढ़े हुए साथी हैं उनको तो ये सब चीज़ की जानकारी लेना ही पड़ेगा कि मार्क्स क्या है। हमें ये बात जो साथी के तरफ से आया वो सही आया है कि हमारे जो साथी हैं जो खुलकर विरोध नहीं करते, तो वो लोग कह देते हैं कि यहाँ पर यह संभव नहीं है। हम कि सब जगह संभव है, हर जगह संभव है, संभव कराने वाला क्रांतिकारी साथी चाहिए। या ऐसा कुछ नहीं है कि आप कह दिए यहाँ मंदिर होना जरूरी है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ लाल झंडा होना जरूरी है। हम कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका एकता बल चाहिए, आपका साथ चाहिए। अकेले कहिएगा तो उसमें आपको हानि हो सकता है। अगर हम संगठित हैं, हमारे पास ताकत है, तो हम कहीं भी लाल झंडा को लहरा सकते हैं, कहीं भी अपने मार्क्स का जन्मदिन मना सकते हैं, कहीं भी मार्क्स के विचारों को प्रकट कर सकते हैं। और मार्क्स के विचार को अब जब तक अपने आप में नहीं लाएंगे तब तक मार्क्स के विचार को दूसरे में समाहित करना संभव नहीं। इसलिए आज के दिन हमने जब पहली बार साथी के तरफ से प्रस्ताव आया था तो हमको लगा था कि उनको लिखने में मिस्टेक हो गया है, क्योंकि हमें ज्ञान था कि 5 मई को उनको जन्मदिन है और 5 जून लिख दिए हैं। समय के अभाव में हम उस पर कुछ टिप्पणी नहीं, और मुझे खुशी हुआ इतने सारे साथी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, इसलिए कार्ल मार्क्स के जन्मदिन अमर रहे।